निर्णायकगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गौरव सिटी पब्लिक स्कूल का छात्र। आज हम सब यहाँ एक महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का विषय है, क्या हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए या राजभाषा तक ही सीमित रखना चाहिए। यह भाषा केवल प्रश्न नहीं है, यह हमारी संस्कृति, पहचान और राष्ट्र की एकता से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे पक्षकारों को, जो यह सिद्ध करने का प्रयास करेंगे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। सब इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जिसमें हमारे साथ है अंशी, प्रियांशी, आयुषी, परी और खुशी। निर्णायकगण और मेरे प्रिय साथियों, मैं पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कहती हूँ कि हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ अलग अलग धर्म, संस्कृति और भाषाएं हैं, परंतु अगर हमें एक सूत्र में पिरोने वाली कोई चीज है तो वह है भाषा। हिंदी भाषा आज विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। करोड़ों लोग इसे अपनी मातृभाषा मानते हैं। जब हम इस विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो क्यों न अपनी भाषा को इसका आधार बनाएं। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का अर्थ यह नहीं है कि हम उसे दूसरों पर थोपना चाहते हैं, बल्कि यह हमारी अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। हिंदी वह धागा है जो पूरे भारत को एक साथ बांध सकता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा अवश्य मिलना चाहिए। मैं अपने मित्र आयुषी की बात से असहमत हूँ। जैसा कि उन्होंने बोला कि हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए, पर ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश में कई सारी प्रकार की भाषाएं हैं, जहां पर 22 अनुसूचित भाषाएं और 1600 से अधिक बोलियां प्रचलित है। अगर हम केवल हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा देंगे तो अन्य भाषाएं जैसे बंगाली, कन्नड़, मराठी जैसी महान भाषाएं और साहित्यिक धरोहरों का क्या होगा? क्या हम उनकी अपेक्षा कर देंगे? हिंदी को पहले ही राजभाषा का दर्जा देकर संविधान ने संतुलन बनाया है। अब अगर हमने इसमें छेड़खानी की या इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की कोशिश की तो देश के कई हिस्सों में असंतोष फैल सकता है। भारत की बहुलता ही उसकी एकता है और हम किसी एक भाषा को छोड़कर उसे कमजोर नहीं कर सकते। भाषाएं उपेक्षित होंगी, पर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी देश में राष्ट्रभाषा होने का अर्थ यह है कि बाकी सभी भाषाएं समाप्त हो जाती है। अमेरिका, जापान, फ्रांस, इन सब देशों में भाषा को पहचान मिली है, लेकिन वहाँ के सवाल की स्वीकार कर लिया तो हम हिंदी को क्यों नहीं करेंगे? अगर हम अपनी मातृभाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया हमें कैसे सम्मान देगी? इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना अनिवार्य है। भारत अमेरिका रेलवे देश की भाषाई विविधता इतनी है कि किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करना असंभव और अनुचित है। दक्षिण भारत के कई लोग हिंदी बोलना पसंद नहीं करते, वे इसे अपनी संस्कृति का आघात मानते हैं। अगर हमने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया तो देश में असहमति और विरोध की लहर उठ सकती है। संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा बनाकर पहले ही संतुलन कायम किया है, जहां साथ साथ अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को भी सम्मान मिला है। अगर हम इस संतुलन को बिगाड़ेंगे तो एकता की जगह विरोध और विभाजन को बढ़ावा देंगे। रेलवे स्टेशन के घोषणाएं, कैंटीन के फॉर्म या फिर सरकारी विभाग के कामकाज, हिंदी हर जगह प्रयुक्त हो रही है। सोशल मीडिया और सिनेमा ने हिंदी को और भी लोकप्रिय बना दिया है। जब आज तकनीकी के माध्यम से हिंदी की पकड़ मजबूत है तो क्यों न इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा देकर वैश्विक स्तर पर भी पहचान दिलाई जाए। यह केवल भाषा का प्रश्न नहीं, आत्मसम्मान का प्रश्न है। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। उत्तर भारत के बाहर कई लोग तो हिंदी को समझते तक नहीं। पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण भारत के लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही सहज महसूस करते हैं। अगर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए तो उन्हें ये जबरदस्ती जैसा लगेगा। वे सोचेंगे उनकी मातृभाषा का कोई महत्व ही नहीं। यह असंतोष भारत की एकता के लिए खतरनाक हो सकता है। भारत की ताकत उसकी बहुभाषिता है, और अगर हम किसी एक ही भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे तो हम इस ताकत को खो देंगे। हिंदी राजभाषा है और यही काफी है। तो यह लोगों पर उनकी मर्जी के बिना हिंदी भाषा को थोपना होगा, जिसकी वजह से कठिनाइयां बढ़ सकती है। परंतु अध्यक्ष महोदय, कठिनाइयों के नाम पर हम प्रगति का रास्ता तो बंद नहीं कर सकते। क्या अंग्रेजी पहले सबको आती थी? नहीं, परंतु लोगों ने समय और शिक्षा के
उसी प्रकार हम हिंदी भाषा को भी तो सीख सकते हैं। अगर सभी भारतीय एक भाषा में जुड़ेंगे तो न केवल सांस्कृतिक बल्कि हमें आर्थिक रूप से भी लाभ होगा। सरकारी कामकाज में संचार आसान होंगे, विदेशों में भी हमारी एक पहचान होगी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना न केवल भारत की प्रगति बल्कि इसकी एकता के लिए भी आवश्यक है। यह कदम कठिन जरूर होगा परंतु संभव नहीं। धीरे धीरे सीखी जा सकती है, परंतु मैं इस बात से असहमत हूँ, क्योंकि भाषा भावनाओं से जुड़ी होती है, जबरदस्ती नहीं अपनाया जा सकता। यदि किसी तमिल या कन्नड़ भाषी को हिंदी थोप दी जाए तो वह विरोध करेगा। यही असंतोष कई बार पहले भी देखा जा चुका है। हिंदी एक मातृभाषा है और उसका प्रसार निरंतर हो रहा है। टीवी, सिनेमा और सोशल मीडिया ने इसे और भी लोकप्रिय बना दिया है, तो क्या इसे राष्ट्रभाषा बनने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं मित्र, बल्कि भाषा तब फैलती है जब लोग उसे प्यार से अपनाएं, न कि सरकार से मजबूरी बना दे। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा रहने देना ही उचित रहेगा। इससे देश में विद्रोह फैलेगा। मित्रगण, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजादी की लड़ाई में संपूर्ण भारत देश एक नहीं हुआ था। जो व्यक्ति कन्नड़ बोलता था, तमिल बोलता था, तेलुगु बोलता था या बंगाली बोलता था, वे 20 आजादी में शामिल हुए थे, लेकिन खून सिर्फ एक ही भाषा की सुनाई दी थी, हिंदी। वंदे मातरम, भारत माता की जय, सरफरोशी की तमन्ना, ये नारे भी हिंदी में गूंजे थे। बल्कि इतना ही नहीं, हिंदी साहित्य ने देशभक्ति की भावना को प्राणवंत किया। प्रेमचंद, दिनकर और महादेवी वर्मा, इनके लेखन ने देश की आत्मा को जगाया। महोदय, अगर हम हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाते हैं तो इससे हम अपने गौरवशाली इतिहास को सम्मान देंगे। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, हिंदी हमारी आत्मा और संस्कृति की पहचान है। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना हमारे राष्ट्रवाद का प्रतीक होगा। लेकिन व्यावहारिकता और संवैधानिक व्यवस्थाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा न बनाना ही सबसे बड़ा संशोधन है। अगर हमने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और यही विवाद को जन्म देगा। हिंदी को पहले ही राज्यभाषा का दर्जा मिल चुका है, इसे राष्ट्रभाषा बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि सभी भाषाओं को बराबर सम्मान देना चाहिए। यही हमारी असली ताकत है। को ध्यान से सुना और समझा। दोनों पक्षों ने अत्यंत प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत किए। पक्ष में बोलने वालों ने हिंदी को राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बताया, तो वहीं विपक्ष ने भाषाई विविधता, संवैधानिक संतुलन पर जोर दिया। सच तो यही है महोदय, हिंदी पर हमें गर्व होना चाहिए और इसके साथ ही हमें अन्य भारतीय भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए। विविधता में एकता ही भारत की असली पहचान है। हिंदी से हम बोलना सीखते हैं, हिंदी हम पहले से बोलते आ रहे हैं। यह हिंदी भाषा नई संस्कृति है हमारी, यह हिंदी भाषा नई संस्कृति है हमारी, जिससे हमारी पहचान है।